नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज और मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज बात उत्तर प्रदेश की पंचायत व्यवस्था से जुड़े एक ऐसे फैसले की जिसने प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों में हलचल मचा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के योगी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक ने प्रथम दृष्टया माना कि सरकार का यह आदेश संविधान और पंचायत राज कानून के अनुरूप नहीं दिखता। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आखिर सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक क्यों बनाया। हाईकोर्ट ने इस पर क्या क्या टिप्पणियां की। पहले जब पंचायत चुनाव समय पर नहीं होते थे तब प्रशासक कौन बनता था और अब आगे क्या होगा। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सरकार ने क्या आदेश। उत्तर प्रदेश में 2021 में चुनी गई ग्राम पंचायतों की 5 साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया, लेकिन पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सके। ऐसे में सरकार ने 25 मई 2026 को आदेश जारी किया कि 57,694 ग्राम प्रधानों को ही ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। यह व्यवस्था नई पंचायतों के गठन का या अधिकतम 6 महीने के लिए रहेगी। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह प्रशासक केवल दैनिक और नियमित कार्य करेंगे, कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। यदि कोई जरूरी नीति संबंधी निर्णय लेना होगा तो वह जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी की अनुमति से ही होगा। मामला हाईकोर्ट कैसे पहुंचा। इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 के अनुसार ग्राम प्रधान का कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है। जब कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसी व्यक्ति को प्रशासक बनाना वास्तव में उसके कार्यकाल को बढ़ाने जैसा है, जो कानून और संविधान की भावना के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने क्या कहा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि मामला गंभीर संवैधानिक प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सरकार के आदेश पर सवाल उठाए और आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार से पूछा कि पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं। राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने को कहा और राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव कराने की संभावित समय सीमा बताने को भी कहा। पहले क्या व्यवस्था होती थी, यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पहले जब पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाते थे तब सरकार कार्यकाल समाप्त कर चुके ग्राम प्रधान को प्रशासक नहीं बनाती थी। उस समय सामान्यतः सहायक विकास अधिकारी, पंचायत, एडीओ पंचायत या किसी अन्य सरकारी अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाता था ताकि पंचायत का नियमित काम चलता रहे और निर्वाचित प्रधान का कार्यकाल अप्रत्यक्ष रूप से न बढ़े। इसी पुरानी व्यवस्था को इस बार भी लागू करने की मांग की गई है। इसी तरह रिपोर्ट के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल समाप्त होने पर पहले क्रमशः जिलाधिकारी, डीएम और उप जिलाधिकारी एसडीएम को प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था अपनाई जाती रही है। संविधान क्या कहता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में स्पष्ट व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंचायतों में नियमित अंतराल पर चुनाव हो और स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक तरीके से चलता रहे। यही कारण है कि इस मामले में बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या कार्यकाल पूरा कर चुके निर्वाचित प्रधान को प्रशासक बनाया जा सकता है या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। आगे क्या होगा। फिलहाल हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद स्थिति यह है कि सरकार के आदेश पर अंतरिम फैसला अभी नहीं हुआ है। अब 13 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। उस दिन अदालत सरकार का पक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग की जानकारी और कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से विचार करेगी। इसके बाद अदालत यह तय कर सकती है कि सरकार का आदेश वैध है या नहीं, प्रशासक कौन होगा और पंचायत चुनाव कब तक कराए जाएं। यह मामला सिर्फ ग्राम प्रधानों का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की पूरी पंचायत व्यवस्था और संविधान के तहत स्थानीय लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। अब सभी की नजरें 13 जुलाई की सुनवाई पर है, क्योंकि उसी से तय होगा कि प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों का प्रशासन आगे किसके हाथ में रहेगा।